से नहीं कुछ होगा। मैं सुनने वालों को जरा ये भी बता दूं, एक तो हम जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम एक किया है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत खत्म की है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मोहसिन बेग साहब बता रहे हैं कि इमरान खान से पिंकी पीरी ने शादी किस तरह करके की थी। ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सुने पहले। फरमाती। तो इस खातून ने जैन अपने खानम इसका कैरेक्टर मैंने आपको बताया, वो तो खुद पेश करता था। जब ये उसके घर जाता था तो वो खुद घर से बाहर निकल जाता था ताकि इनको मौका मिले, वक्त मिले, प्राइवेसी मिले। तो यहाँ से इमरान खान ये बेग साहब की आपने बात सुनी है कि जब इमरान खान बुशरा बीबी के घर पे जाता था, उसका पहला हस्बैंड जो है वो घर से बाहर मिल निकल जाता था ताकि बुशरा बीबी को इमरान खान के साथ तन्हाई में बैठकर बात करने का मौका मिले। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये बात मोहसिन बेग साहब के मुंह से मिल रही है, जो कि इमरान खान के बहुत ज्यादा नजदीक थे, जो इमरान खान के लिए इलेक्शन से लेकर और आई डोंट नो अब शादी भी बेग साहब जो आगे जाके बता रहे हैं कैसे जो भी, लेकिन ये बात मेरे ख्याल में ये किसी गैरतमंद बात बंदे के लिए ये बात मर जाने का, डूब मरने का मुकाम है कि वो अपनी बीवी के साथ बैठे हुए मर्द को मौका देने के लिए बाहर निकल जाए। ऐसे मर्द के बारे में, ऐसे औरत के बारे में या ऐसे फैमिली के बारे में आप लोगों ने जो सोचना है वो सोचें। मैं इससे ज्यादा कोई अल्फाज इसमें अदा नहीं करना चाहता कि मोहसिन बेग साहब क्या कह रहे हैं कि उनके जो साबिक हस्बैंड थे वो इमरान खान और बुशरा बीबी को मौका देते थे तन्हाई में वक्त गुजारने का। और चौधरी, जुल्फी बुखारी और मुफ्ती सईद को एक अलग गाड़ी से लाहौर लेके जाते हैं और वहाँ पे जब लोगों की मौजूदगी में मकान होना है, तो जब सब लोग बैठ गए, जो मैंने पिछले लोग में काफी मैं बताऊंगा इस तरीके से खान से क्या कुछ किया। अब तो खैर उसकी तफसीर बहुत लंबी है। तो ओन चौधरी को इसने अंदर बुलाया और कहा कि हजूर सरकार, हजूर से मुखातिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तफा, इसने कहा उनका हुक्म आ गया है कि बनी गाला का सारा घर और जमीन मेरे नाम लिखवा दे और नकाम मैंने लिखवा रहे। तो बड़ा परेशान हुआ और उस वो कमरे से निकल गए। उसने खान को कहा तो खान ने कहा नहीं ये ऐसे होगा, ये वो मैं मनोबल। और ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये खुदा ताला को हजम अगर जान के कह रहे इसमें कोई छूट नहीं है। वो लोग मौजूद है, जिंदा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसमें मुझे मोहसिन बेग साहब को रोकना इसलिए पड़ा है कि मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी अंदर से आया और उसने कहा कि हुजूर का हुक्म है। अल्लाह ताला की जात से माफी मांग कर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले हैं, खुदा की जात मुझे माफ करे, मेरे गुनाह माफ फरमाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकले तो मुझे माफ करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए शायद भारी लफाज होंगे कि ये कहा ये जा रहा है। मोहसिन बेग साहब ये कह रहे हैं कि जो ओन चौधरी जिंदा सलामत है उसने आगे बताया कि बीबी कह रही है कि हुजूर का हुक्म है, नाउज बिल्ला हुजूर का हुक्म है कि शादी करने से पहले इमरान खान से उसका बनी गाला का जो घर है, जमान पार्क का जो घर है, वो अपने नाम करवा लो, क्योंकि ये शादी तभी कामयाब होगी, जिस ऑपरेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं वो तभी कामयाब होगा जब इमरान खान का घर तुम्हारे नाम पर हो जाएगा और कुछ प्लाट है वो भी तुम्हारे नाम हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक दफा इनकार किया कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा जान खानदानी और पश्तूनी घर है, मैं किसी के नाम कैसे कर सकता हूं शादी करने से पहले। लेकिन क्योंकि उस वक्त इमरान खान पर इश्क सवार था और साथ में उस वक्त इमरान खान साहब को वो बीबी वहां तक ले गई थी कि इक्तदार दिलाने में और वजीर आज़म बनाने में, कि इमरान खान साहब ने क्या किया। ये मोहसिन बेग साहब की जुबानी सुनते हैं कि इमरान खान साहब ने इस चीज को कैसे हैंडल किया। सुनिए मोहसिन बेग साहब की जुबानी जरा। अगर किसी को शक होगा तो मैं जो नाम ले रहा हूँ मैं उनको अपने साथ बिठा के गवाही दिलवा सकता हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं था मैं किसी की जाती जिंदगी में, या मेरे पास बहुत से मालूमात है। मैं 38 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मुझे इस शहर की और पॉलिटिक्स की और लोगों की निजी जिंदगी का पता है। मैंने कभी वो जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं इसको मायूब समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने, इस कंजर लोगों ने मुझे इस चीज पे मजबूर किया है कि मैं इनको बताऊं, पब्लिक को बताऊं कि इनका असली चेहरा क्या है, ये बुरके के पीछे क्या छुपाया हुआ है इसने। तो दोबारा वो अंदर गया। उसने कहा जी ये तो देखें, अगर आप पहले बताते तो कोई और नहीं। तो उसने कहा अच्छा मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसने कहा नेगोशिएट कर लिया, मुझे ज़मान पार्क का घर लेके दे। वो फिर वापस गया। अब उस ज़मान पार्क जो है वो 7 कनाल का है, जिसमें 4 कनाल इमरान खान का बनता है और 3 एक-एक कनाल जो है वो इसकी 3 बहनों का बनता है। तो वो वापस गया, उसने कहा जी वो अब ज़मान पार्क माँग लिया। तो हाँ, मैं कहा यार कुछ करके बस लिख दो और क्या, क्योंकि वो जल्दी में था। वो लेके इसको जाना चाह रहा उसी रात। तो खैर जी ज़मान पार्क उसने कहा नहीं खाली ज़मान पार्क नहीं बनी गाला में। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारा एक पीस है जो कि 8 कनाल का है। वो नकानामा मौजूद है, वो मेरे ख्याल में मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ वो भी डाल दे मीडिया में। उसमें बनी ज़मान पार्क का घर और 8 कनाल बनी गाला। तो ये निकाह हो गया। मुफ्ती सईद साहब ने सुबह उनको कहा कि मुझे तलाकनामा चाहिए। रात इन्होंने गुजार ली इकट्ठे। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग जरा निकाहनामे की तरफ चलें या बाकी चीजों की तरफ चलें, यहाँ पर आप ये देखें इमरान खान की मत मारी भी देखें कि इमरान खान की क्या बड़ी मजबूरी थी कि वो चाहता था कि आज रात को इसको वो लेके चला जाए, इससे पहले कि सुबह खबर मानी का मुकर जाए, इससे पहले कोई और फरमाइश आ जाए, इससे पहले कुछ और आ जाए। वो कहते हैं नहीं कि जब इंसान गलत काम करने जाता है, किसी के साथ कोई बलात्कारी या गलत करता है, तो उसके दिमाग के ऊपर वो चढ़ी होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें छाई होती हैं कि वो चाहता है किसी भी तरह से ये काम हो जाए, मैं ये गुनाह कर लूं, मैं ये जो मजा है ये ले लूं, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। शायद ऐसा ही कुछ इमरान खान के साथ था। वो ये चाहता था नहीं था कि आज की रात अगर इस वक्त इसने निकाह से इनकार कर दिया और ये जो मांग रही है इसको हमने ना दिया तो आज रात ये मेरे साथ नहीं जाएगी। तो पता नहीं खान साहब के जेहन में क्या था कि क्या क्यामत आ जाएगी। इसलिए खान साहब ने कहा कि यार जो लेन देन करना है वो कर लो। उसने वो औरत ने कहा, बुशरा बीबी ने कहा, जो मैसेज लेके आ रहे थे लॉन चौधरी, कि मैंने हजूर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तो माफ फरमाए मेरे मुंह से मुंह नाम भी ना निकले मैं जो ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन मोहसिन बेग साहब ये कह रहे हैं कि वो कह रही कि मैंने मशवरा कर लिया है, मैंने बहस मुबासा कर लिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। तो उसने कहा ठीक है, अगर बनी गाला वाला घर नहीं तो फिर जुमान पार्क वाला घर दे दो। अब जुमान पार्क वाला 7 कनाल का घर है, 4 कनाल इमरान खान के नाम पर है, 3 कनाल इसकी बहनों के नाम पर है। तो उसने कहा यार वो तो बहनों के नाम पर है। तो फिर उसने कहा कि नहीं जी हमें वहां से बनीगाला भी चाहिए। उन्होंने कहा जी बनीगाला में घर नहीं, आप बनीगाला में 8 कनाल का हमारा प्लाट है, आप वो भी नाम लिखवा लो, जुमान पार्क वाला घर भी नाम लिखवा लो, लेकिन आज की रात मेरे साथ आप जा रही है, ये निकाह होना ही होना है। तो खान साहब किसी भी सूरत में ये मौका मिस नहीं करना चाहते थे। मेरे ख्याल में खान साहब के ज़हन पर जो सवार थी वो ये था कि खान साहब किसी भी तरह से ट्रेन मिस नहीं करना चाहते थे। उस रात वो जो हमारे दोस्त है ना चट्ठा साहब, वो कहते ना नेड़े नेड़े हो जाओ, आगे आगे हो जाओ, वो मेरा ख्याल है खान साहब जो है ना इस किस्म की दवाई को मच्छी खा के आए थे। खान साहब ने और रात बगैर बुशरा बीबी तो गुजारनी नहीं सी, इसलिए खान साहब को बड़ा ही अरेंज करके आए थे, को बड़ी गोली खा के आए थे कि घर देना है, सामान पार्क देना है, बनी गाला देना है, प्लाट देने हैं, इज्जत देनी है, मतलब कोई बच्चे साथ देने हैं, कोई साथ बस ट्रक गड्डी लारी अड्डा वट एवर जो देना है, पाकिस्तान की किस्मत देनी है, जो भी देना है वो दे दो, लेकिन बुशरा आज की रात मेरे साथ ही जाएगी, किसी भी सूरत किसी भी कीमत में बुशरा मेरे साथ जाएगी। बुशरा को आज रात में यहाँ पे अकेला नहीं रहने देने वाला, क्योंकि सुबह में आऊं और खबर मानी का कह रेट वध गए, हुन पाकिस्तान मेरे ना करो, नाल अफ्रीका मेरे नाल ना करो, रहिंदा खहिंदा अफगानिस्तान मेरे ना करो, तो मैं कितों लियावांगा अफगानिस्तान, मैं कितों पूरा पाकिस्तान ना करावांगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसी वक्त जो ये मांग रहे हैं इनके नाम करवा कर अपनी जान छुड़ाऊं और बुशरा बीबी को, अपनी मोहब्बत को, अपने पीर को, अपने मुर्शिद को, अपने दिलदार को, अपने दिलबर को मैं साथ लेके जाऊं। और फिर ऐसा ही हुआ, वो ले गया साथ। देखा आपने। अब निकाह पे बातें हैं, जो इद्दत में निकाह का रोला पड़ा हुआ था, जो इद्दत में निकाह हुआ है, देखते हैं उस पर क्या फरमाते हैं मोहसिन बेग साहब, इस पे बारे में क्या बताते हैं। जी बेग साहब जरा फरमाए, ये मौलवी साहब वाली निकाह वाली पे क्या आपके ख्याल है, इस पे क्या जरा फरमाते हैं। तो पता चला कि जी उनका वो जो तलाक के कागज हैं वो तो शरी थे, कागज नहीं है। तो उसने कहा जी कागज तो चाहिए। फिर उसने कहा जी तलाक हुई कब? पता चला जी ये तो 10 दिन पहले नहीं थी। और कोई इद्दत की मुद्दत नहीं गुजारी गई, क्योंकि ये सब ड्रामा था। इन कंजरों के यहाँ कोई, मैं कहता हूँ जो हीरा मंडी के कंजर हैं उनकी भी कोई असूल है, वो बड़े असूलों वाले लोग होते हैं। इनके तो वो भी नहीं है, ये उनसे भी बदतर है जो कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंजर को ना करे। तो वो रफड़ पड़ गया। अब ये 2.5 माह खान के साथ ही रही और फिर चुप करके दोबारा से निकाह जिसको पब्लिक किया गया बाद में, वो 2.5 और कोई इद्दत की दोबारा मुद्दत नहीं गुजारी गई।
क्योंकि ये सब ड्रामा था। इन कंजरों के यहाँ कोई, मैं कहता हूँ जो हीरा मंडी के कंजर है उनकी भी कोई असूल है, वो बड़े असूलों वाले लोग होते हैं। इनके तो वो भी नहीं है, ये उनसे भी बदतर है, जो कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंजर को ना करते। तो वो रफड़ पड़ गया। अब ये 2.5 माह खान के साथ ही रही और फिर चुप करके दोबारा से निकाह जिसको पब्लिक किया गया बाद में। और अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा मोहसिन साहब से हम इजाज़त लेके रोकते हैं मोहसिन साहब को। अब मोहसिन साहब ये फरमा रहे हैं कि जब इसने पहला निकाह किया, तो उसमें जो निकाह की इद्दत थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो पिंकी पीरनी ने निकाह की इद्दत पूरी होने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है जो मौलवी साहब थे, मुफ्ती साहब ने कल ही पुराना निकाहनामा लगाया और जो भी गेम-शेम डालकर उन्होंने निकाह तो उस रात कर लिया। लेकिन निकाहनामा या निकाह की देखें, दुनिया के हर बंदे को धोखा दे सकते हैं आप। दुनिया के हर बंदे को धोखा दे सकते हैं, एक खुदा को धोखा नहीं दे सकते अगर आपको तलाक हुई है, एक जिसने तलाक दी है उसको धोखा नहीं दे सकते, और एक जिसको तलाक हुई है उसको धोखा नहीं हो सकता। ये दुनिया में तीन, एक खुदा की जात, एक तलाक देने वाला, एक तलाक लेने वाला। अगर तलाक देने वाले और तलाक लेने वाले के दरमियान में कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, तो खुदा की जात मौजूद है, उसको पता है कि तलाक हुई कि नहीं हुई। बुशरा बीबी के अलावा किसको पता होगा तलाक हो सकता है? ये एक लम्हे के लिए हम इस डाउट का फायदा इमरान खान को दे दें कि उसको ना पता हो कि बुशरा बीबी की तलाक अभी तक कितनी देर से हुई है, कब हुई है। वैसे ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को ना पता हो? बुशरा बीबी जो ईची बीची मोहब्बत की पींगे इमरान खान के साथ सुबह शाम बढ़ा रही थी, इमरान खान के साथ सुबह शाम बात कर रही थी, व्हाट्सएप पे, चैट पे, वीडियो कॉल पे, मैसेज पे, उर्दू में लिख के, इंग्लिश में लिख के, हिंदी, पता कौन कौन सी जुबान में। तो जिस दिन तलाक हुई होगी, खबर मानिका ने बुशरा बीबी के कागजात नामजदगी से अपना जो नाम है हटा दिया होगा, उस दिन क्या इमरान खान को बताया नहीं होगा फोन करके बुशरा बीबी ने कि जनाब मेरी जान छुट गई है, मेरी मलकियत तो खावर मानी का जड़ा है वो खारिज हो गया, आज तो बाद मेरे ते ओदा कोई हक नहीं, वो मैंने उससे तलाक ले ली है, उसने मुझे तलाक दे दी है, क्या नहीं बताया होगा? तो जिस दिन ये बताया होगा और जिस दिन इमरान खान साहब ने निकाह किया होगा, कि इमरान खान को नहीं पता होगा कि इद्दत के दिन पूरे हुए कि नहीं हुए? औरत को 3 पीरियड आने चाहिए ना, यही है ना आप कि 3 पीरियड आएंगे तो उसके बाद वो निकाह दूसरे किसी निकाह करने के लिए उस पे अगला बंदा जायज हो जाएगा, हलाल हो जाएगा, यही है। लेकिन इमरान खान साहब भी शामिल है इसमें और बुशरा भी शामिल है। मोहसिन साहब ये बता रहे हैं कि जो कंजर होते हैं, जो कि अब कंजर किनको कहा जाता है वो आपको पता है, कंजरों के भी असूल होते हैं, वो भी जो जुबान करते हैं पूरी करते हैं, वो भी जो कहते हैं पूरा करते हैं, खुदा से वो भी बड़े डरते हैं। मुहर्रमों में देखें आप जाके, उनके यहाँ सबसे ज्यादा दीन की पाबंदी की जा रही होती है। इसके अलावा उनके कुछ असूल होते हैं, जो बात कर लेते हैं, जो जुबान दे देते हैं, जो पैसे ले लेते हैं, जिसपे आना है, जिसपे जाना है, जो करना है रजामंदी और खुशी से करते हैं। लेकिन मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि ये कंजरों से भी बदतर हैं। इनको पता था 2.5 महीने बुशरा बीबी बगैर निकाह के इमरान खान के साथ सोती रही, हंसती रही, उठती रही, खाती रही, पीती रही। वो नदीम मलिक का जो इंटरव्यू था जिसमें वो पारसा बनकर निकाह लेकर बता रही थी कि कुत्ता जो है वो भी रोता है खान साहब को देखकर, वो जो दरख्त है उसको भी देखकर इमरान खान साहब परेशान होते हैं कि इस दरख्त को पानी चाहिए, और इमरान खान साहब बड़े रो रहे होते हैं कि ये दरख्त जो है बड़ा प्यासा है, इसको पानी। खान साहब की आंखों में आंसू, कुत्ते को देख के इमरान खान होती है। उस वक्त तक इमरान खान का निकाह नहीं था और बुशरा बीबी एक एज अ गर्लफ्रेंड जो है वो खान साहब के साथ रहती। ये मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि खान साहब और बुशरा बीबी एज अ हस्बैंड बीवी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तौर पर साथ रह रहे थे। 2.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और अगली स्टोरी जो है वो बेग साहब के जुबानी सुनते हैं। 2.5 महीने, पौने 3 महीने बाद हुआ। तो ये जो आज पीनी बनी हुई है, हालांकि आप देखिए इसका हामद, ये जो फ्रॉड है इनका, बेटियां कहाँ से छुड़वाई, किनके साथ लगवाई। ये जुल्फी को बुखारी को भी अपनी बेटी देना चाहती थी, फिर उसको ब्लैकमेल भी किया, वो भागा। हाँ, पता नहीं वो मुर्चन इसको कैसे कहता है, वो अच्छे खानदान से था। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खान ने जब ये इसको ले आया, आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जो इन्होंने फ्रॉड मिल के किया, और जो ये फराग गोगी, उस्मान बुज़दार, वो जमील गुजर, मैं आपको फराग गोगी का भी बता दूं, ये 2 बहनें हैं, ये दोनों डांस के लिए मशहूर थी, लोग इनको पैसों पे अच्छा जी, पहले जरा जुल्फी बुखारी साहब की तरफ आ जाएं। जुल्फी बुखारी साहब को साथ भी, और वो पहले बुशरा बीबी जो है ये निकाह इमरान खान साहब से अपनी बहन का करवाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। बल्कि सबसे पहले ये अपनी बेटी का निकाह इमरान खान साहब से करवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने कि वो छोटी है या मसले हैं या मसाइल है। क्योंकि फिर एक बात और भी था, क्योंकि पीर तो बुशरा बीबी है
अगर बेटी से निकाह किया गया तो फिर भी मसले मसाइल तो वही रहेंगे। असल काम है, असल जादू है, असल टूने हैं, असल मजे, असल स्वाद, असल चस्के ते बुशरा बीबी देने ने। अगर कुड़ी ना ब्याह कर गया तो वो जेडे लाटू ने, वो जेडे घूमन घुमाण वाले मतलब दुआवां ने, फरेब ने, धोखे ने, जिन्हां नूं बावियां नूं बुलाना है, उन्होंने काम सारा करना, वो तो होगा नहीं। तो फिर वहां पर इमरान खान है, मतलब बुशरा बीबी किसी भी तरह से इमरान खान के घर पर कब्जा करना चाहती थी। वो किसी भी तरह से वहां रेहाम खान को निकलवा कर उस घर पे कब्जा करना चाहती थी। चाहे वो अपनी बहन का इमरान खान के साथ निकाह करवाए, शादी करवाए, वो भी ठीक है। चाहे वो अपनी बेटी का इमरान खान के साथ शादी करवाए, तब भी जायज है। लेकिन जब ये दोनों काम ना हुए तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब से खुद उनको शादी करना पड़ा, खुद उनको निकाह करना, फिर उनको ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन उस सूरत में करना पड़ा जब ये दोनों तरीके नाकाम हो गए। लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई। अब फराह गोगी साहबा कौन थी? फराह गोगी कहां से आई? फराह गोगी का काम क्या था? फराह गोगी करता क्या थी? फराह गोगी का हस्बैंड क्या करता था? वो जो गुजर साहब थे वो क्या थे? ये मुझे और आपको वो बातें कभी पता ना चलेंगी अगर हमें ये मोहसिन बेग साहब ना बताएं। तो आप मोहसिन बेग साहब से ये भी पूछते हैं कि जी हमें को थोड़ा बहुत फराह जो गोगी है उसके बारे में भी बताएं। सुनिए जी मोहसिन साहब की जुबानी। इसको ले आया। आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जो इन्होंने फ्रॉड मिल के किया, और जो ये फराह गोगी, उस्मान बुज़दार, वो जमील गुज्जर, मैं आपको फराह गोगी का भी बता दूं, ये दो बहनें हैं। ये दोनों उस डांस के लिए मशहूर थी, लोग इनको पैसों तो इन डांस के लिए बुलाते थे, जिसमें जमील गुज्जर साहब भी इसको इनका मुजरा ही देखा करते थे, और फिर बाद में उसने फराह गोगी से शादी कर ली। आने वाले दिनों में उनकी इलाका से इन्होंने डिटेल जो है वो आपको सामने ना होगा। और ये भी बताऊंगा वो आजकल कहाँ है, कितने पैसे ले गई, कितने पैसे उसने शेयर किए इस पीवी से, और पीवी के बेटा जो दुबई भाग गया इब्राहिम, वो कितना माल लेके गया, वो कहाँ रहता है, किस हिसाब से। ये तो फकीर लोग थे, कंगले थे। इसका खामद इतना करप्ट था कि 2 बार डिमोट हुआ, 20 ग्रेड से ऊपर नहीं जा सका। और आप इनका रहन सहन देख लीजिए। आज आप इनका रहन सहन देखें, इसके भाई जो क्या नाम है उसका, बटू, उसका जरा रहन सहन देख लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? ये कैसे इन्होंने ये इतने जल्दी अमीर हो गए? अगर आम ऑनेस्ट था, आम जी, एक तो जरा फराह गोगी के बारे में उन्होंने बताया कि ये 2 बहनें थी और ये डांस करने के लिए मशहूर थी, ये डांसर थी। लोग पैसे देकर इनको इनसे डांस, इनके मुजरे देखते थे। और वो जमील गुजर साहब हैं, वो भी इनके साथ इसी किस्म के रिलेशन में थे। को डांस-शांस देखने के लिए, मुजरे-शुजरे सुनने-सुनाने के लिए करते थे। और फिर उसके बाद मिल-जुल के जो उन्होंने मतलब सारा काम डाला। और वो बुशरा बीबी जो है, वो इनके साथ पूरी एक उसमें एक उनका क्लब था पूरा, एक इनकी कंपनी थी पूरी, एक ये पूरा एक मिशन चलाते थे। ये बिल्कुल अपना मतलब चीजें करते थे। तो बुशरा बीबी की जो बेटी है, बुशरा बीबी की जो बच्ची है, जिसे वो कहते हैं मेरी बच्ची है, जो गोगी है, वो गोगी एक्चुअली डांस करती थी। बुशरा बीबी के लिए कस्टमर घेर के लाती थी, बुशरा के लिए जो अमीर बंदे हैं उनको घेर लाती थी। ये काम था उसका। और फिर उसका जो बंदा था वो भी इस तरह का करप्ट था। खैर, अब वो मोहसिन बेग साहब ये बता रहे हैं कि जो बुशरा बीबी का बंदा है वो निकम्मा था, 20वें ग्रेड से ऊपर नहीं गया। और इनके भूखे थे, नंगे थे, फकीर थे, खाने पीने के लिए कुछ लायक बड़ी नॉर्मल सी फैमिली थी। और अभी ये इनकी जो लाइफ है वो भी जरा सुने, इनकी अब लाइफ कैसी है। कितने पैसे उसने शेयर किए इस पीवी से, और पीवी के बेटा जो दुबई भाग गया इब्राहिम, वो कितना माल लेके गया, वो कहाँ रहता है, किस हिसाब से। ये तो फकीर लोग थे, कंगले थे। इसका खामद इतना करप्ट था कि 2 बार डिमोट हुआ, 20 ग्रेड से ऊपर नहीं जा सका। और आप इनका रहन सहन देख लीजिए। आज आप इनका रहन सहन देखें, इसके भाई जो क्या नाम है उसका, बटू, उसका जरा रहन सहन देख लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? ये कैसे इन्होंने ये इतने जल्दी अमीर हो गए? अगर आम ऑनेस्ट था, आम बहुत जो है सादक और अमीन था, तो ये पैसे उसको नजर नहीं आ रहे थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और फिर ये जो तोशाखाना का आप शोर डाल रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई शर्म वाला आदमी डूब मर। जी, वो बता रहे हैं कि ये जो इसके भाई रह रहे हैं बुशरा बीबी के, और जो अगर इमरान खान इतना ही ईमानदार था, इमरान खान अगर करप्ट नहीं था, और इमरान खान वाकई सादक और अमीन था, तो ये जो इसके भाई हैं, इसका खानदान है, इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हैं, खावर मानी का उसके बेटे जो बेंटले, रोल राइस और पता नहीं कौन-कौन सी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, वो कहां से आए? वो बेग साहब मैं बताता हूं आपको, वो जो पंजाब में फरा गोगी के जरिए हुकूमत चलाई जा रही थी, बुजदार का चेहरा सामने रख के, वो पंजाब में जितने देसी डीसी एसी
कमिश्नर वगैरह तब्दील होते थे, प्लस उनकी जो एक्सटेंशन होती थी, वो जो पिंकी पीरनी की बच्ची फरा गोगी पैसे इकट्ठे करके लाती थी, वो सारा के सारा तगड़ा खानदान जो है वो इनका हुआ है। इन तमाम लोगों ने जो मिलकर लूट मचाई, जो पंजाब को कंगाल किया, जो पंजाब का, वो कहते हैं पंजाबी जी कख नहीं छड़िया इस खानदान ने, वो पैसे वहां से आए थे। बुशरा बीबी के जो भाई सौखे हैं, बुशरा बीबी के जो बटू आप बता रही हैं कि वो बड़े तगड़े हो गए, उनका रहन सहन चेंज हो गया, वो मिलियनर बिलियनर और पता नहीं कोई ट्रिलियनर हो गए, तो वो पंजाब के अवाम के टैक्स के पैसे थे जिसको जनाब इन लोगों ने लूट कर मिलकर खाया है। और वो तमाम का तमाम सिलसिला जो है वो फरागोगी करती थी, क्योंकि वो पिंकी पीरनी की जो असिस्टेंट थी, वो जो किसी जमाने में आप बताते हैं कि डांसर थी, वो अब बहुत बड़ी टाइकून थी पंजाब में। उसका बंदा जो गुजर था वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। जाहिर जब पिंकी पीरना का सर पे हाथ हो, बंदा वजीर आजम हो, वो कुछ करने कराने जोगा हो ना, उसकी सारी दवाई जो है वो बुशरा बीबी के पास पड़ी हो, वो उसको दवाई देंगी तो वो बंदा उठेगा और कुछ करेगा, अदरवाइज वो ठंडा होके पड़ा हुआ है। तो वो अपनी दवाई के चक्कर में, अपनी वजारत को लंबी करने के चक्कर में, अपनी चीजों को और आगे ले जाने के चक्कर में बुशरा बीबी के पैरों पे पड़ता था और ये सारा सिलसिला चलता था। उसी सिलसिले में आकर ये तगड़े हुए और उसी सिलसिले में आगे चले। चले जी, इनसे जरा मोहसन बेग साहब से जरा अगली स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि मोहसन बेग साहब की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कैसे इन्होंने ये इतने जल्दी अमीर हो गए? अगर आम ऑनेस्ट था, आम बहुत जो है सादत अमीर था, पैसे जा रहे थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और फिर ये जो तोशाखाना का आप शोर डाल रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई शर्म वाला आदमी डूब मरता। और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं और ये भी डिफेंड कर रहे हैं और कोर्ट में भी कह रहे हैं कि ये हमारी गाड़ी थी, हमने भेजी। आपको शर्म आनी चाहिए। ये वो तोहफे थे जो सरकार के थे, ये इमरान खान को नहीं मिले थे। तो इस चीजों पे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में सारी डिटेल आती रहेंगी। आप एंजॉय कीजिए इन कंजर फैमिलीज की, आपको असलियत बताता रहूंगा। ये समझते हैं कि ये बाकी लोगों की तरह, ये हमारे जर्नलिस्ट खवातीन के ऊपर भी जो ये नाम रखते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, वो बेचारी ये जवाब नहीं दे सकती। इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा सबके बिहाफ पे, और आपको रोज ही टकरूंगा। मैंने 2-3 ऑडियोज डालनी है, उसका थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई डिटेल के साथ वो जो चीजें डालूं, तो ताकि आपको इनकी असलियत और इनका असल चेहरा नजर आए। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मोहसिन बेग साहब जो कह रहे हैं वो आपके सामने, वो कह रहे हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको दिन में तारे दिखाऊंगा और आप लोग हमारे साथ रहें। आप लोगों को वो चीजें बताई जाएंगी, वो चीजें दिखाई जाएंगी जिसके बारे में आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तमाम चीजें आपके हवाले की जाएंगी, आप एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय करें, बेग साहब कह रहे हैं कि आप एंजॉय करें। आपको वो सामान मुहैया किया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आप खुश रहें, आप एंजॉय करें, आप मौजे मारें, आपकी जिसे कहते हैं ना कि आप चिल फरमाएं, रोले वाली गल ही कोई नहीं, तुम मौजा करो, मतलब जैसे भी है मौजे करें। मैं आपको कुछ चीजें मजीद दिखाता हूं, जरा आप मेरे साथ रहें। लेकिन जो दोस्त अभी हमें देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, आप मजे जरूर करें, एंजॉय जरूर करें, बट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्रेस कर दें, और यहाँ पर लिख के बताएं कि मोहसिन बेग साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने वाला हूं, हमारे साथ ही रहें। कर दूसरों को अपना दुश्मन बनाते हैं। मोहसिन बेग साहब को यूथिये गलीज गालियां निकाल रहे थे, इनकी जात पर हमले कर रहे थे। मोहसिन बेग साहब जानते थे कि इनके सोजना को कोई और, इनको कोई और चला रहा है। बेग साहब ये भी जानते थे कि पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को पिंकी पीरनी की तरफ से हदायत आती है। बेग साहब ने फिर को बुरे की मां को ही पकड़ा और पिंकी पीरनी की असलियत कौम के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने जो पहली और दूसरी किस्त जारी की थी वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। काफी इंकशाफात हुए थे, अहले यूथ पर बहुत भारी गुजरी। शायद इसका दुरुस्त हिम्मत में असर हुआ, जिसके बाद रिएक्शन भी इसी तरह का आया। अब बेग साहब ने तीसरी किस्त जारी कर दी है, इसमें हस्बे वादा मजीद इंकशाफ किए हैं। बेग साहब फरमाते हैं